दोस्तों सऊदी अरब ने जो है वो बीसीसीआई को खुल्लम खुला चैलेंज कर दिया है और चैलेंज दे भी दिया है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। और उन्होंने बीसीसीआई को खुल्लम खुला चैलेंज दे दिया है, और क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दुनिया की नंबर 1 लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से भी बड़ी होगी। और वही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वी विल डिस्ट्रॉय आईपीएल वेरी सून। मतलब आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? अमूमन हर बंदे को पता है। कुछ पाकिस्तानी ये सोनू पीली चप्पड़ टाइप के लोगों को छोड़ के कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? दुनिया की नंबर 1 लीग जो है वो आईपीएल है, हर बंदे को पता है। लेकिन सऊदी अरब ने अब ये बात कर दी और ये सोचा छोड़ दिया, और एक साल से इसके ऊपर बातें हो रही थी कि जी सऊदी अरब को क्रिकेट लीग लाएगा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार मतलब हमें नहीं लगता, झूठ है, फलाना है, ढिमकाना है। बट अब उन्होंने 60 बजट भी अनाउंस कर दिया, टाइम भी दे दिया, डेट भी दे दिया और साथ लीग का नाम भी बता दिया है। और मतलब आपको मैं बजट बताता हूँ कि 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर इस लीग का बजट है। आप इधर से अंदाजा लगा लें, 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर, मतलब इतना इतने बजट में ये लीग बनेगी, इतने बजट में इस लीग को करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो ये भी बहुत बात कर दी है कि भाईजान हम हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, हमने आईपीएल को खत्म करना है, हमने आईपीएल से बड़ी लीग बनानी है। देखो हर बंदे को पता है कि यार आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग है कि उसको उसको कोई मैच नहीं कर पाता। ठीक है, अभी कुछ पाकिस्तानी आके तो बोल लेंगे कि पीएसएल नंबर 1 है, बट पीएसएल इन रियलिटी नंबर 1 नहीं ना। पीएसएल नंबर 7-8 पे कहीं रैंक कर रही है इस टाइम। अगर लीग्स की बात कीजिए ना, पैसे वाइज, तो पीएसएल 7वें नंबर पे है। मतलब 10 लीग्स हो रही हैं टोटल, उन 10 में से पीएसएल 7वें नंबर की लीग है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। और नंबर 1 पे आईपीएल, फिर बिग बैश भी आती है। और इवन के पीएसएल से नीचे लीग्स पता है कौन है? पीएसएल से नीचे लीग्स है वो श्रीलंका की लीग्स। इवन के बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी पीएसएल से ऊपर रैंकिंग में है, ज्यादा पैसा मिलता है उधर से भी। तो पीएसएल को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दो ना, अब आईपीएल को ले आओ। सऊदी अरब ने भाईजान ये बोला है कि हम एक लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से बड़ी होगी। और उन्होंने साथ बीसीसीआई को चैलेंज भी कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब दो क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए जिसमें इंग्लैंड और इंडिया, मतलब अगर बीसीसीआई की बात की जाए, बीसीसीआई और क्रिकेट बोर्ड, और अगर ईसीबी की बात की जाए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, तो ये दो ऐसे बोर्ड हैं जो इस लीग से नाखुश हैं। अब मैं आपको पूरी गेम बताता हूँ, अब गेम होगी क्या, क्योंकि अब मैं आपको एंड पे फीडबैक भी दूंगा या एंड पे मैं आपको अपनी चीज भी बताऊंगा कि ये सऊदी अरब बेसिकली शोषे छोड़ रहा है पाकिस्तान की तरह, या इन्होंने कुछ करना भी है। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ। सऊदी अरब ने आईसीसी को ये मतलब लेटर भी लिख दिया और आईसीसी से कंफर्मेशन भी ले लिया है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को ये बोला जाए कि अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी करें हमारी लीग खेलने के लिए। और ये लीग मतलब आईपीएल से अगर डिफरेंट होगी तो मुख्तलिफ चीजों में ये चीज जो है लीग आईपीएल को पीछे छोड़ेगी। मतलब ये लीग एक कंट्री में नहीं खेली जाएगी, ये लीग 2 से 3 कंट्रीज में भी खेली जाएगी, ऐसा सऊदी अरब के जो है वो इस लीग के ऑनर ने बोला है कि भाईजान 2 से 3 कंट्रीज में ये लीग खेली जाएगी और दुनिया का हर प्लेयर इस लीग में रजिस्टर्ड होगा। मतलब तमाम बोर्ड अपने प्लेयर्स को एनओसी देंगे और फिर इस लीग में जो है वो प्लेयर्स आके अपना नाम डालेंगे और फिर जो है वो ऑक्शन में इन प्लेयर्स को चुना जाएगा। अब मेरी एक बात सुनिए इधर से। अब अगर बात की जाए बीसीसीआई की, बीसीसीआई आईपीएल करवाता है और आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, उसमें 25-25 करोड़ में प्लेयर बिकता है। और 25 करोड़ अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो तो वही वही 90 करोड़ से भी ऊपर वाली गेम बन जाती है, वो तो कोई 90 करोड़ से भी ऊपर वाली गेम बन जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एज अ पाकिस्तानी माइंडसेट से ये मैं बात सोचूं, तो हम अगर सऊदी अरब 2-4 करोड़ दे रहा है तो हम बोलेंगे बड़ा पैसा है, जाओ खेलने। बट अगर आप आईपीएल के माइंडसेट से सोचोगे, 25 करोड़ आईपीएल दे रहा है, 25 करोड़, और वो 25 करोड़ पाकिस्तानी 90 करोड़ मान रहा है। सऊदी अरब इतना देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा जो मेन मुद्दा मैं इधर उठाऊंगा, बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इजाजत ही नहीं देगा खेलने की।
बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इजाजत ही नहीं देगा खेलने की, एनओसी ही नहीं देगा खेलने की। और आप किस तरह ये इमेजिन कर सकते हो कि विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन प्लेयर्स आप व्यूवरशिप ले लोगे? आप ब्रॉडकास्टर आपका किधर से आएगा? इंडिया से आएगा। अगर बीसीसीआई नहीं अंदर इंटरेस्ट रख रहा, प्लेयर्स ही नहीं है इंडिया के, व्यूवरशिप किधर से आएगी? ब्रॉडकास्टर्स किधर से आएंगे? पैसे तो आप लगा लोगे, 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर आप लगा लोगे, चलो लगा लिए आपने। आपने जी पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीद लिया, बीसीसीआई ने बोला कि जी हमारे प्लेयर जा ही नहीं रहे, और विदाउट इंडियन प्लेयर्स, विदाउट इंडियन मार्केट, उनके ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ, व्यूवरशिप, आपकी लीग बढ़ जाएगी। क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स के बगैर और इंडियन बोर्ड के बगैर आप लीग कामयाब बना ही नहीं सकते। अभी सऊदी अरब ने वो जो है वो बीसीसीआई को दावत भी दी थी आने के लिए, और उन्होंने जब जय शाह भी थे बीसीसीआई में, तो तब उन्होंने जय शाह को भी बुलाया था और जय शाह के साथ एक मीटिंग भी हुई थी, और जय शाह तब ना खुश थे इस लीग से। और बीसीसीआई 100% ये चाहेगा कि ये लीग ना हो। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ये बोल दिया है कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो एनओसी नहीं देंगे, मतलब हमारे प्लेयर्स भी सऊदी अरब लीग में नहीं खेलेंगे। अब यार सीधी सी बात है ना, अब एक टाइम पे 7-8 लीग्स हो रही हैं। अब 7-8 लीग में हर बंदे का मौकफ होता है या हर बंदे का टारगेट होता है कि यार हमने 6 लीगें बाइकआउट करके सिर्फ यही लीग खेलनी है, उसका नाम है आईपीएल, पाकिस्तानी प्लेयरों को छोड़ के। ठीक है, ये तो पता नहीं लंडी कोतल कई भी लीग में खेल रहे, तो टेप बॉल खेल रहे होते हैं ये लड़के। अच्छा, आईपीएल खेलते हैं, अब उधर में उनकी फिक्स वैल्यू प्राइस होती है 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। अब उधर से उनका सिस्टम चल जाता है, उनको पैसा इतना मिल जाता है कि जितना उनके बोर्ड ने जिंदगी में उनको दिया होता है। उनका टारगेट यही होता है कि भाई हमने यही खेलना है। उनके क्रिकेट बोर्ड भी सिर्फ उनको एक आधी लीग के लिए पक्का करते हैं कि भाई आप एक आधी लीग खेल लो, और आईपीएल को पीछे छोड़ना ये सबसे बड़ी बेवकूफी। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी माइंडसेट है, अब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बट अगर वो ये बात करते हैं कि भाई हमारी पीएसएल ने आईपीएल को पीछे छोड़ दिया, जिस तरह एक टाइम मोहम्मद रिजवान ने बात की थी कि जी वो आईपीएल में क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, पीएसएल में जो है वो बॉलिंग बड़ी टफ होती है, लेकिन उधर पीएसएल के प्लेयर जब आईपीएल खेलने जाते हैं या आईपीएल का प्लेयर जब पीएसएल खेलने जाते हैं तो उधर जाके वो ये बात करते हैं कि यार आईपीएल का लेवल सबसे ऊपर है, आईपीएल का लेवल सबसे ऊपर है, आईपीएल से बड़ी कोई लीग नहीं है। तो भाई ये जब इस तरह की बात फॉरेन करते हैं तो जाहिर सी बात है क्यों करते हैं, उनको पता है क्वालिटी ज्यादा है, व्यूअरशिप आती है, फैन फॉलोइंग बनती है, आपका क्रिकेट बोर्ड आपको टीम में लेके आता है आईपीएल की परफॉर्मेंस की वजह से, तो आईपीएल का तो लेवल ही अलग है। मतलब ये तो सऊदी अरब अगर ये सोच रहा ना कि हम 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर लगा के आईपीएल को पीछे छोड़ दोगे, नहीं, आईपीएल को पीछे पता कब छोड़ोगे? इंडियन व्यूअरशिप आए, ब्रॉडकास्टर आए, स्पॉन्सरशिप उधर से आए, प्लेयर उधर से आए। अब एक साइड पे आपने बाबर आजम का जो है वो लगाया हुआ है, जो है वो मतलब एक बाबर आजम का पोस्टर लगा हुआ है, एक साइड पे भाईजान विराट कोहली का पोस्टर लगा हुआ है। तो भाई पैसा किधर से कमाओगे? विराट कोहली के पोस्टर से कमाओगे ना। अब बीजीटी जब होती है या इंग्लैंड की सीरीज होती है, पोस्टर पे भाईजान विराट कोहली लगा होता है ना। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना होता है। इंडियन प्लेयर्स के बगैर आप पैसे नहीं कमा सकते। इंडियन प्लेयर्स के बगैर अब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं पीसीसी से पंगा लेता? उनको पता है भाईजान हमारे प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलेंगे, जब हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलेंगे तो हमारे प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमारे प्लेयर्स बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे। अब ये जितने भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर्स ले लो, इंग्लैंड के प्लेयर्स ले लो, ये क्यों टी20 में आजकल ऐसे थल्लड़ मल्लड़ प्लेयर बने हुए हैं? ये सारा आईपीएल का हाथ है पीछे। पाकिस्तान टीम क्यों फारग है टी20 में? क्योंकि हमारी पीएसएल ने कभी ऐसा कुछ काम किया ही नहीं जिससे हमारी प्लेयर टीम अच्छी बने, तो हमारी पीएसएल तो यही फारग है। बाकी अगर ये जो सऊदी अरब सोच रहा है ना कि जी हम पैसा लगाएंगे, हम सारे प्लेयर्स जो है वो बोर्ड एनओसी देंगे, ये देंगे वो देंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स को शायद आप ले भी लोगे, पर पाकिस्तानी प्लेयर से मार्केट वैल्यू नहीं आप जाएगी। मार्केट वैल्यू आप जाएगी हार्दिक पांड्या से, मार्केट वैल्यू आप जाएगी आपकी शुभमन गिल से, विराट कोहली से, आपकी जाएगी जायसवाल से, आपकी रोहित शर्मा से जाएगी, ऋषभ पंत से जाएगी, आपकी जसप्रीत बुमराह से जाएगी। आपकी कभी भी मार्केट वैल्यू टेपिए या लंगड़े या बॉब्जी रिकिंग, रिजू डांसर, इन लोगों से आपकी मार्केट वैल्यू कभी भी ऊपर जाएगी नहीं, बल्कि आपकी लीग ठुस हो जाएगी। इंग्लैंड आपकी लीग में नहीं आ रहा, इंडिया आपकी लीग में नहीं आ रहा, ये दो मतलब बोर्ड तो पहले ही पीछे हट गया कि जी हम तो आए नहीं थे। पीछे रहेगा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स वैसे ही आईपीएल के अलावा किसी और जगह में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है,
वो आईपीएल के अलावा कोई खेलते ही नहीं है लीग, ये सबको ही पता है। आईपीएल के अलावा वो मोस्टली लीग्स में आते ही नहीं है, वो भी फारग हो गए, पीछे न्यूजीलैंड के रह गए। अब न्यूजीलैंड के प्लेयर ही 2-3 है टी20 वाले, विलियमसन शिलियमसन तो टी20 से फारग हो चुके हुए हैं। तो भाई आपकी लीग, ये जो शोशा छोड़ा जा रहा है ना आईपीएल को, ये सबसे बड़ा आप ब्लंडर मार रहे हो। ये वही ब्लंडर है या जिस तरह एक टाइम पे चल गया था कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। ये सिंपल वही स्टेटमेंट है, ये छाप दो इसको कि ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है रियल लाइफ में, या रियलिटी में ये चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। विराट कोहली किधर है, बाबर आजम किधर है, आईपीएल किधर है, सऊदी अरब की लीग किधर है। हाँ, सऊदी अरब की लीग में ऐसा कह सकते हो कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बन जाए आफ्टर आईपीएल। बट फॉर एवर के लिए अगर बात की जाए, आईपीएल बहुत बड़ा मार्केट है, आईपीएल बहुत बड़ी चीज है, आपकी सोच से भी ज्यादा आईपीएल बड़ी चीज है। और आईपीएल को पीछे छोड़ना तो ये तो बच्चों वाला सवाल है ना। मतलब आईपीएल को मतलब ये तो चूस है सबसे बड़ी। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपना फीडबैक नीचे बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।